मक्का मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई नौइयत का है। इसमें खित्ते का कोई भी मुल्क शामिल हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत, कहा दिफाई मुआहिदे का मकसद किसी मुल्क को निशाना बनाना नहीं, अमन और सलामती के चैलेंज से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना है। बाहिमी एहतराम और ताउन से इख्तलाफात के हल का ख्वाहिशमंद हर मुल्क मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, मक्का मुआहिदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों से हम आहंग है। मक्का दिफाई मुआहिदा साइन हुआ है पाकिस्तान के लोगों के लिए, बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि फख्र की बात है। सऊदी अरब और तुर्की को एक टेबल पे बिठाना जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। ये 100 साल बाद ये मुमकिन हुआ है। ये 3 ममालिक का दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि खित्ते में अमन की जमानत फराहम करेगा। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन लाएगा, खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। वज़रा का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत बन गया। दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक के मफाद में है। अता तारड़ की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने मक्का की मुक़द्दस ज़मीन पर तारीखी मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दिया। कहा, दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का बायस बनेगा। एहसन इकबाल का कहना था कि मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं, आम की जमानत है। अली परवेज मलिक ने तारीखी मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जानिब अहम करार दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तीनों ममालिक के ताल्लुकात मुआहिदे के बाद मजीद मजबूत होंगे। एक ऐसा तारीखी मुआहिदा किया है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल ने जो इसमें कलीदी किरदार अदा किया इस मुआहिदे के मुमकिन बनाने में, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, पूरी आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद। कहा, तारीखी दिफाई मुआहिदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अहम संग मील है। दुनिया में पाकिस्तानी कौम, अफवाज और क़यादत का सर फख्र से बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने भाईचारे का सबूत दिया। किसी एक मुल्क पर हमला मुश्तरका हमला समझा जाएगा, मिलकर मुकाबला करेंगे। पाक तुर्क सऊदिया दिफाई मुआहिदे में मिस्र की शमूलियत भी मुतवक्के। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान कहते हैं, कुछ तकनीकी मसाइल हल हो जाएं तो मिस्र भी मुआहिदे में शामिल होने के करीब है। दिफाई मुआहिदा नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है। नए दिफाई इत्तेहाद के लिए एक जनरल सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा, जिसका सदर दफ्तर सऊदी अरब में होगा। अगवा से कत्ल तक मीर रजा केस में तफ्तीश का रुख बदल गया। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अगवा का मुकदमा कत्ल में तब्दील। दफा 302 शामिल। केस की तफ्तीश के लिए बनाई गई नई तहकीकाती टीम में भी रद्दोबदल। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में 5 रुकनी नई टीम असर नौ तफ्तीश करेगी। पहला इजलास कल तलब। मीर रजा को गोली पीछे से लगी, कमर से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकल गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पुलिस की नाअहली का पोल खोल दिया। मीर रजा केस में पुलिस की तफ्तीश में झोल, पिस्तौल की गोली का खोल वाकये के मकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिला? मकाम क्लियर होने के 8 रोज बाद कैसे मिल गया? खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र आ चुका। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है? अमले समेत 21 अफराद के बयानात को फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? क्या छुपाया जा रहा है? किसको बचाया जा रहा है? कई सवालात जवाब तलब। और वज़ीर दाखिला उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि हुकूमत का इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नई तफ्तीशी टीम है, इन्वेस्टिगेट करेगी। फैमिली को मुतमईन किया जाएगा, किसी चीज़ के ऊपर पर्दा नहीं डाला जाएगा। जिस किसी ने भी शफ़ाफ काम किया है, इंशाअल्लाह उसको कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। मीर रजा केस से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, गैर जानिबदार तहकीकात की जाएं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की यकीन दहानी। कहा, पुलिस कल तक खुदकुशी का पहलू देख रही थी, अब तहकीकाती टीम नए शवाहिद की रोशनी में हर पहलू पर काम करेगी। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर का मीर रजा अली कत्ल केस का नोटिस। शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की सिफारिश करती। भारतीय प्रॉक्सीज के लिए पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में बड़ी कामयाबी।
मस्तूंग, बोलान, वाशुक और आवरान में 15 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ख्वारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकात और वजीर आजम की कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर फोर्सेस को शाबाश। बलूचिस्तान से मुल्क दुश्मन अनासर के नेटवर्क को तबाह करना खुशाइंद करार। अमन खराब करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। हथियारों की मुबैना स्मगलिंग से मुतालिक अफगान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हकायक के मनाफी करार। अफगानिस्तान ने अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए फौजी साजो सामान की मालियत का तखमीना 7.2 अरब डॉलर्स है। वजारत इत्तलात ने हथियारों को पाकिस्तान से मंसूब करने का इल्जाम असल मसले से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। मकामी मीडिया के मुताबिक फौजी मामलात, हालिया जंग की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाए अमल पर गौर किया गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामनेई की पहली वीडियो सामने आ गई। ईरान ने अपने हुर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने शराइत रख दी। बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए, अमेरिका फौज वापस बुलाए, नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, मुंजमद असासे जारी किए जाएं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कद्र कहते हैं, जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि आपने हुर्मुज आबी गुजरगा नहीं, एक महाज बन चुकी। शराय तस्लीम होने तक आपने हुर्मुज पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। टेकन 8 पर फिर पाकिस्तान का राज। मोहम्मद जुबैर ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में टेकन 8 का टाइटल अपने नाम किया। फैसला कुन फाइट में जनूबी कोरिया के गेमर को 5-0 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमवतन अरसलान ऐश को हराया। चैंपियन बनने पर ट्रॉफी के साथ $3 लाख के हकदार। कैनेडियन ओपन में एक और अपसेट। अरीना सबालेंका बाहर। बेलारूस की टेनिस स्टार एकटेरिना ने सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। ईरान ने अपने हुर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने शराइत रख दी। बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए, अमेरिका फौज वापस बुलाए, नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, मुंजमद असासे जारी किए जाएं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कद्र कहते हैं, जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि आपने हुर्मुज आबी गुजरगा नहीं, एक महाज बन चुकी। शराय तस्लीम होने तक आपने हुर्मुज पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। टेकन 8 पर फिर पाकिस्तान का राज। मोहम्मद जुबैर ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में टेकन 8 का टाइटल अपने नाम किया। फैसला कुन फाइट में जनूबी कोरिया के गेमर को 5-0 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमवतन अरसलान ऐश को हराया। चैंपियन बनने पर ट्रॉफी के साथ $3 लाख के हकदार।